हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस&पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स थे, शायद 2 एग्जाम्पल थे, हम लोगों ने उसको किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने केवल 2 वीडियो किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक की बात की थी। अगर वो वीडियो आपका क्लियर है तो आगे के जितने भी वीडियो आने वाले हैं कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है उसमें। ओके, अगर आप लोगों ने इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले आप बेसिक का वीडियो देखिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले देखने में तो आपको ये क्वेश्चन एक जहर की तरह दिखता होगा, फीलिंग क्या होगी, ये जहर है, लेकिन इस जहर को अमृत बनाने का काम मेरा है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको अमृत की तरह दिखेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें 4th पार्ट है, तो एक एक हम करते हैं। इसमें पहले कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। ठीक है, तो चलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्यान हटी कि दुर्घटना घटी, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। चलिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बोला है कि जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, मतलब A1 प्रथम, मतलब प्रथम पद A1 इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये बोला है 15 रुपये। अब A2 को कैसे लिखेंगे, A2 को हम लिखेंगे 15 और प्लस में 8। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। पहले 15 रुपये देने पड़ेंगे, अगर और 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 15 + 8, ये 8 × 5 = 13 और 2 23 हो गया। तीसरे पद की बात करें तो 15 तो फिक्स है और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 तो देना, मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा जब 2 किलोमीटर जाएगा। और जब तीसरे मतलब और 1 किलोमीटर जाएगा तो उसे 8 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब 23 में 8 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 31। ठीक, ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा। तो अगर इसको एपी के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, प्रथम पद 15 और द्वितीय पद 23, तृतीय पद 31 और लिखो अगर तो ये 39 एंड सॉन। ठीक, अब इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। चलिए डी फाइंड करिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद A2 माइनस पहला पद A1, और फिर एक बार आप तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को माइनस करो, फिर आप चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करो। तो दूसरा पद क्या दिख रहा है आपको, 23। तो 23 में से आप लोग 15 को माइनस करो, तो 13 में 5 जाएगा, बचेगा कितना, 8, और ये हो जाएगा इतना। अब 23 तीसरा पद है 31। 31 में से आप लोग दूसरे वाले पद को 23 को माइनस करो, तो कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8, और ये 0 हो जाएगा। अब चौथा पद क्या दिख रहा है आपको, 38। 38 में से आप लोग किसको, 31 को माइनस करो, ये 39 होगा यार। 31 में 8 जोड़ोगे 48, तो 39 को माइनस करोगे, चौथा पद 39 है, 39 में से तीसरा पद 31 को माइनस करना है, तो ये आएगा 8। तो आपको क्या दिख रहा है, डी सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग लिखेंगे एपी में है, एपी है। क्यों, कारण इसका लिख देना, रीजन ये क्योंकि सार्वंतर समान है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट देखिए,
इसमें बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखो कोई एक पंप है, मान लीजिए ये आपका कोई बेलनाकार पंप है सिलिंड्रिकल, और इसमें से कोई एक पाइप ऐसे लगी है जिसमें से प्रत्येक बार में कितना 1/4 भाग हवा बाहर निकलती है। ओके, तो अगर हम माने कि प्रथम पद इसमें क्या है, तो प्रथम पद इसमें कुछ बोला नहीं है, कुछ दिया नहीं है, तो लेकिन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जो ये हवा की मात्रा दिख रही है शब्द ना, हवा की मात्रा, ये है क्या, ये आयतन है। ठीक है, तो अगर हम प्रथम पद लिखना चाहें तो v लिख सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक, लेकिन इसके लिए अगर हम v सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि प्रथम पद हमारा ये 100 है, 100, लेकिन दिया नहीं है, मान रहे हैं हम लोग, बचपन से मानते चले आ रहे हैं, एक बार और मान लो, मेरे लिए मान लो। ठीक है, तो और प्रथम पद अगर 100 हो गया तो निकाली गई हवा, खींची गई हवा, खींची गई हवा, देखो पहले कितना था, हम लोगों ने माना 100 था, और प्रत्येक बार उसका 1/4 निकाला जाता है उसमें से, तो इसका चौथाई अगर निकला तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25। ठीक है, 4 दूनी 8, 2, 20, 4 पंचे 20। ठीक है, ठीक, तो दूसरा पद क्या होगा, ये प्रथम पद अगर हो गया तो दूसरा पद क्या होगा, देखो यहां पर समझना, ध्यान हटी तो दुर्घटना तुरंत घटी। दूसरा पद बोले तो A2। अब A2 क्या होगा, यहां आपको समझना है, देखो पहले कितना था, 100 था, इसमें हम लोगों ने जब 25 निकाल लिया तो बचा कितना, इसमें इसमें पहले था अगर 100 और निकला कितना एक बार में 25, तो बचा इसमें 75, 75। ठीक, अब खींची गई हवा, खींची गई हवा, अब खींची गई हवा कितना होगा, अब 75 बचा, अब फिर से जब खींचेगा तो कितना खींचेगा, 75 बचा है उसका फिर से चौथाई खींचेगा, मतलब 75/4। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद यहां से पहले कितना था, 75 बचा था, और जब हवा 75/4 खींची गई तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा कितना, 225/4। ठीक है, अब 1 2 3 पद इसमें हो चुके हैं, अब आगे कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। मतलब अगर AP में लिखना चाहें तो क्या होगा, ये AP प्रथम पद 100, दूसरा पद 75, और तीसरा पद 225/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 3 पद हो चुके हैं, अब हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं, उसके लिए हमें D फाइंड करना पड़ता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, चलिए D फाइंड करते हैं। D क्या होगा, पहले दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो दूसरा पद क्या दिख रहा है आपको, 75, और पहला पद 100, तो 75 में से 100 को माइनस करिए तो बचा कितना, -25। ठीक, अब तीसरे पद से दूसरे वाले पद को माइनस करिए, तीसरा पद 225/4, 225/4 माइनस करेंगे 75, तो कितना आएगा, अब देखिए ये हो जाएगा एलसीएम 4, 225 माइनस 4 पंचे 20, 2 4 7 28 और 2 30, तो इस तरीके से अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो 10, 5, 9 में से 2 7, और ये -4, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि
यहाँ इसका सारबंतर आया 25 -25 और यहाँ -75/4 जो कि सेम नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारबंतर समान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगर इसमें डाउट हो तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। इसमें बोला है कि कोई एक बेलन है, कोई एक सिलेंड्रिकल है, ठीक, इसमें से प्रत्येक बार 1/4 वायु बाहर निकाली जाती है। तो इसमें हमने माना क्या कि 100 है, हवा कितनी 100, हवा की मात्रा 100 है। तो पहले जब खींची गई तो 100 में से उसका चौथाई, उसका चौथाई तो है कितना, हम लोगों ने माना कि 100 है, तो उसका चौथाई मतलब 100/4, तो 100/4 मतलब 25। ओके, तो उसमें से कितनी हवा निकाली गई 25। अब बची कितनी उसमें 75, देखो अब उसमें बची कितनी, पहले कितनी थी, पहले थी 100, तो पहले 100 और कितनी खींच के निकाली हम लोगों ने 25 निकाल ली पहली बार में, तो 100 - 25 बची कितनी 75। तो प्रथम पद मतलब पहले कितनी थी 100 और हम लोगों ने जब 25 निकाल ली तब उसमें बची कितनी 75 बची, तो आपका 75 हो जाएगा दूसरा पद। अब तीसरा पद के लिए तो खींची गई हवा जब 75 बची तो उसमें से भी 1/4 जब निकाला जाएगा तो 75/4 हो जाएगा। पहले देखो 100/4 मतलब 100 थी, तब 100 में से 1/4 निकला। अब 75 बची तो 75 का चौथाई 1 निकाला गया, तब कितना बचा, तब 75/4 उसमें बचा। ठीक, तो जब 75/4 उसका निकाल लिया गया तो जो बचेगा वो तीसरा पद हो जाएगा। तो 75 था पहले और 75/4 निकाल लिया गया, मतलब उसमें से माइनस कर दिया गया, तो 75 में से माइनस कर दिया 75/4, तो बचा कितना 225/4, मतलब ये तीसरा पद आपका हो जाएगा। पहले 100 था, फिर बचा उसमें 75, फिर बचा तीसरे बार में 225/4। तो ये आपका एक 3 पद मिल गया जिसको आप एपी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोगों ने इसका जब कॉमन डिफरेंस निकाला तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, और अगर सेम नहीं आया तो क्या हुआ, एपी ये नहीं है। और एपी नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका अर्भंतर नहीं समान है। क्लियर हो गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ले लिया? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ओके, तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह। चलिए, तो इसमें बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150, मतलब प्रथम मतलब पहला पद। तो A1 दे रखा है 150, अब A2 क्या होगा, तो यहां आपको समझना है। अब आगे कह रहा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब अगर दूसरे मीटर पहले मीटर में 150, दूसरे मीटर में 150 तो लगेगा ही लगेगा, और 50 रुपए और लगेंगे, 50 रुपए और लगेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 200। और तीसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा 200, नहीं ऐसे मत करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 150 तो लगेगा ही लगेगा पहले मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए 50 लगेगा, और तीसरे मीटर के लिए 50 और लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो अगर इसको एपी के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। अब चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी फाइंड करना पड़ता है। ठीक, तो पहले A2 माइनस A1 करते हैं, फिर A3 माइनस A2 करते हैं। तो A2 मतलब दूसरा पद हमारा क्या है इसमें 200, माइनस करेंगे प्रथम पद 150, तो बचा कितना 50। अब तीसरा पद कितना है
250 माइनस करेंगे दूसरे पद को, कितना 200, तो बचा कितना 50। ठीक है, अब ऐसे अगर और बढ़ाना चाहो तो 300 होगा, 350, 400, मतलब इसका जो डी भी फाइंड करोगे वो 50 ही 50 आएगा। तो चूंकि ये डी जो है समान है, एपी में होगा, तो एपी में है, एपी है। क्यों? क्योंकि इसका सारबंतर समान है। आप लिख देना, या एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सारबंतर समान है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे। चलिए, लास्ट पार्ट इसका बहुत ध्यान से देखिएगा। बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज ये बराबर होता है मूलधन, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, मूलधन 1 प्लस दर, जिसको R से लिखते हैं, बटे 100 की पावर T, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। ठीक है, तो A1 हमारा क्या होगा इसमें? A1 होगा हमारा एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और A2 क्या होगा हमारा? A2 होगा हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। A3 होगा हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम पहले A1 कैसे निकालेंगे? A1 के लिए देखो, अब A1 के लिए फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है 10,000। ठीक, तो ये 10,000 हो गया, और 1 प्लस R, दर, दर कितनी दे रखी है? 8%, 8/100, और कितने? एक वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 10,000 ये 108/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो यहाँ से 1 2 1 2 कैंसिल, और ये आएगा आपका इतना। ठीक, और A2 की जब बात करोगे तो वही काम फिर से, चेंज क्या होगा? बस समय बदलेगा, 1 प्लस 8/100 और पावर में n, अब 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 108/100 और पावर में 2। ठीक है, पावर में 2 का मतलब ये, इसको और सरल बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 108/100 गुणे 108/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 108 का 108 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब तीसरे के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई आपको होमवर्क में करना है, SW 108 को 108 से मल्टीप्लाई, 108 इंटू 108 जो आएगा वो आप लोग को यहाँ लिखना है। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। 10,000 1 प्लस 8/100, अब 3 वर्ष के लिए पावर में 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 10,000 108/100 पावर में 3, इसको क्या करेंगे? 10,000 गुणे, अब 3 बार गुणा करेंगे इसका, 108/100
गुणे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बचा कितना 108 108 108। मतलब अब ये थर्ड इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब 108 गुणे 108 गुणे 108 बटे 100। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। जो आएगा उसको आप लोग यहाँ लिखेंगे और फिर आपको 3 पद मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। 3 पद मतलब एपी बन जाएगा आपका। फिर एपी हम यहाँ नहीं बोल सकते एपी बन रहा है कि नहीं, उसके लिए आप लोग डी फाइंड करेंगे। एक बार दूसरे वाले पद से पहले वाले को माइनस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आया आपका कुछ भी आ गया, मान लो लिखा है 8080 आ गया, मान लेते हैं आएगा कुछ और। तो उसमें से आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले पद, पहला वाला पद कितना आया है ये, इसको माइनस करोगे कुछ मिलेगा। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, तो उसमें से आप लोग इसको माइनस करोगे दूसरे वाले पद को तो कुछ मिलेगा। और वो दोनों वैल्यू अगर वो दोनों कॉमन डिफरेंस अगर सेम होंगे तो ये एपी होगी, अगर सेम नहीं होंगे तो एपी नहीं होगी। बस हो गया ये भी क्वेश्चन आपका। कितना इजी था। फर्जी में आप लोग बलि का बकरा बना रहे थे, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूँ। हो गया। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे के वीडियो में आप लोग को इसके आगे का क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।